राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने टाइटल दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको सारी जानकारियाँ दूंगी दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। लाइक और शेयर भी करें। तो मेरा ये था दोस्तों कि मकर संक्रांति में सूर्य शनि के मिलन को लेकर स्नान दान ना करने वाला रोगी क्यों। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि मकर संक्रांति क्यों बनाई जाती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन ही हमारा उत्तरायण का शुभ मुहूर्त शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि देवताओं में ये 6 महीनों में विभक्त है। उत्तरायण सूर्य 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं, 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। दक्षिणायन पितरों का समय माना गया है और उत्तरायण देवताओं का समय माना गया है दोस्तों। तो उत्तरायण में जो कार्य करे जाते हैं या शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं उनमें विशेष होता है और देवता जगे रहते हैं, जिसे हम ये भी बोलते हैं कि देव शयनी काशी या देव उठनी काशी। तो जो देव सोते हैं दोस्तों वो दक्षिणायन का समय शुरू होने पर सोते हैं और उत्तरायण में उनका कार्तिक के बाद उनका जो है उठने का मुहूर्त होता है। दोस्तों, पहली बात ये बता दूँ, सूर्य एक राशि के अंदर 30 दिन तक गोचर करते हैं जनरली दोस्तों। कभी कभी तिथि गड़बड़ से वो एक दिन फालतू या कम भी हो सकता है, लेकिन जिस भी राशि में वो गोचर करते हैं तो उस पर्व को हम संक्रांति कहते हैं। महीने में एक बार संक्रांति आती है जब सूर्य अपनी राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। अब मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति दोस्तों देवताओं का काल होता है। तो देवताओं का जो काल होता है उसी में हम मकर संक्रांति मनाते हैं। उत्तरायण सूर्य देव होते हैं और इस दिन दोस्तों जो व्यक्ति स्नान दान नहीं करता है वो जन्म जन्मांतर तक रोगी और निर्धन रहता है। दोस्तों, क्यों रहता है वो, उसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, कारण बता दूं। वो इसलिए रहता है, सूर्य देव हमारे आरोग्य के देवता हैं। अश्विनी कुमार उनके पुत्र हैं जो कि देवताओं के वैद्य कहलाते हैं, अश्विनी कुमार दोनों। तो सारा जो हमारा औषधि का है वो सब देवताओं की औषधि वो ही देखते हैं। और सूर्य देव निरोगता पैदा कर देने वाले हैं और हमारे अंदर ऊर्जा प्रदान करते हैं। शनि देव भी रोगों का कारण होते हैं दोस्तों। जब सूर्य शनि का मिलाप होता है तो वो अपने पिता के स्वागत में उनकी आव भगत करके उनका कहना मानकर तो जो भी होता है वो अपने जो तीक्ष्ण होते हैं किसी की कुंडली के अंदर शनि का व्यवहार, तो वो उस दिन दान पुण्य करने से शनि उन्हें काफ़ी हद तक क्षमा कर देते हैं। और किसी में जब कम प्रभाव होता है तो वो उसे पूर्णतः क्षमा भी कर देते हैं। तो इसीलिए ये दान का और स्नान का विशेष महत्व है दोस्तों। ठीक इसी तरह से दोस्तों हमें उस दिन प्रातःकाल सूर्य देव के उदय होने से पहले ही जगकर स्नान कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए दोस्तों, जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनके स्वागत के लिए उत्सुक रहते हैं और उनसे पहले से ही हम रेडी रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये लोग आने वाले हैं, हमें ये तैयारी करनी है, खाना पीना नाश्ता। इसी तरह से सूर्य देव से पहले ही, क्योंकि उस दिन सूर्य देव और शनिदेव का पर्व है दोस्तों, तो इसलिए हमें पहले ही उठ जाना चाहिए और उनके स्वागत के लिए हमें यह सब तैयारियां करनी चाहिए जो हम दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं विधि विधान से दोस्तों। तो इसी तरह से शनिदेव उनके, और इस बार तो दोस्तों महासंयोग है क्योंकि शनिदेव अपनी मकर राशि में साकार विराजमान हैं जब सूर्य देव उसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि शनि देव का गोचर 17 जनवरी से कुंभ राशि में होने जा रहा है दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल साकार मिला हो गया, पिता का स्वागत करने के लिए शनि देव जो है वहीं पे मौजूद हैं। और यह दान क्यों करा जाता है दोस्तों, इसमें हम मिलाकर क्या करते हैं, इसमें हम दोनों सूर्य देव की वस्तु है बाजरा और गेहूं जिसे हम दलिया भी बोलते हैं, शनिदेव की वस्तु है उड़द की दाल वगैरह, जिसे हम मिलाकर एक रस कर देते हैं। और उसमें हम क्या मिलाते हैं दोस्तों, घी मिलाते हैं। घी मिलाते हैं और ये सब इसलिए मिलाते हैं कि ये दोनों आपस में मेल कर लें, जो मनमुटाव है वो खत्म हो जाए। इस दिन बच्चों को भी अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। घर के बुजुर्गों को से अपने कुछ गलतियां हुई हैं उनकी क्षमा भी मांगनी चाहिए और सबको आपस में मेल से
रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह सब घर के बुजुर्गों का भी त्यौहार कहलाता है। एक तरह से घर के जो प्रधान होते हैं, जो घर चलाने वाले होते हैं, सूर्य देव उनको बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो पिता का सम्मान में ये सब बेटों को करना चाहिए। और इसके अलावा इस दिन भगवान शिव का अभिषेक घी से करना चाहिए दोस्तों। वो क्यों करना चाहिए कि मैंने जैसे पहले भी अपनी वीडियो में कई बार बताया है, घी जो है हमारा शुक्र है, और शुक्र क्या है, हमारे अंदर तेज प्रदान करता है। वो शंकर जी को अभिषेक करने से और सूर्य देव की तेजस्वता जो होती है वो हमारे भीतर आती है दोस्तों, काफ़ी % में आ जाती है। वो हमें घी के अभिषेक करने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है, और विशेषता उस दिन है, तो उस दिन हमें इसका पूजा का फल अधिक मिलता है दोस्तों। उत्तरायण में जो हमें सूर्य अस्त के बाद यह पर्व नहीं मनाया जाता है दोस्तों, ये मैं भी इसका मुहूर्त बताऊंगी आपको। जब हमारे सूर्य देव जिस घड़ी में उदय होते हैं और जिस समय में समाप्त होते हैं दोस्तों, वही उनकी मौजूदगी का समय होता है। यदि हमारा पर्व उसी मौजूदगी में आ रहा होता है, सूर्य देव का इस राशि में प्रवेश होता है, तो हमारा पर्व काल यही माना जाता है। लेकिन सूर्यास्त के बाद यदि हमारे सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह पर्व नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य देव अस्त हो जाते हैं। यूँ तो वो उनके घर पे जाते हैं, पर्व काल सारे ही उसमें चलता है, लेकिन वह मान्य नहीं होता है दोस्तों। वो फिर अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय मान्य होता है कि जो पूरे दिन मनाया जाता है सूर्यास्त के समय तक दोस्तों। अब भीष्म पितामह भी थे, तो उन्होंने इतनी कष्ट पीड़ा सही शैया सुख पे सैया पर अपनी पे क्यों सही थी दोस्तों, क्योंकि वो उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उत्तरायण महाभारत की युद्ध समाप्त हुई और उत्तरायण आया, तब उनके प्राणों ने उनका देह त्याग करके देवलोक को गमन करा दोस्तों। और इस दिन दोस्तों माँ गंगा जी का भी अवतरण हुआ, जो भगीरथ जी के पीछे पीछे होती हुई कपिल देव मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिल गई। इस पर्व को हम गंगा और सागर का मिलन भी कहते हैं दोस्तों। आपने सुना ही होगा, गंगा सागर हमारा एक तीर्थ है, जिसे हम बोलते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वो इसीलिए बोला जाता है दोस्तों, वहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। इस दिन जो है समुद्र सागर जो होता है वो अपनी दूरी से थोड़ा पीछे हट जाता है, 2-1 किलोमीटर दोस्तों, स्नान के लिए। तो वहाँ से कपिल देव की मूर्ति निकलती है। मैं स्वयं गई हुई हूँ दोस्तों, 2 बार मैं जा चुकी हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पे मैंने ये सब देखा है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है और कीचड़ हो जाती है, तो सब आप जान ही लेंगे। तो गंगा सागर में इसकी मान्यता स्नान दान की बहुत होती है। उस दिन इसका भी पर्व है, और इसी दिन यशोदा जी ने भी श्री कृष्ण जी को पाने के लिए संक्रांति का व्रत करा था, श्रेष्ठ पुत्र के रूप में सूर्यदेव का। तो इसी दिन उन्होंने श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए व्रत भी रखा था दोस्तों। तो इसलिए भी यह दिन हमारे लिए विशेष होता है दोस्तों। तो संक्रांति का पर्व अब आप जान ही गए होंगे हमारे लिए क्यों विशेष है, स्नान क्यों जरूरी है, दान क्यों जरूरी है, ताकि हमारे संकट सब दूर हो सकें। तो मैं यही सब चाहती हूँ कि हमारे सभी भाई बहन स्नान भी करें, दान भी करें, ताकि वो अपने संकटों से मुक्ति पा सकें और एक अच्छा अपना साल गुजार सकें। नया आने वाला जो साल हमारा चैत्र मास में प्रारंभ होता है दोस्तों, लेकिन जो है संक्रांति भी पर्व है। तो मैं अब आपको इसके मुहूर्त की विशेष है दोस्तों। दलिया, गेहूं का जो दलिया होता है, बाजरा, और आपका गुड़ की रेवड़ी और उड़द की दाल या साबुत उड़द मिलाकर जो बाजरे वाली खिचड़ी बनाई जाती है दोस्तों, घी का। और इसमें विशेषतः हरे शाक सब्जी ये सभी दान पुण्य में आती हैं। विशेषतः ये होता है दोस्तों। और अपने ग्रह गोचर के अनुसार और विशेष दान भी हम कर सकते हैं शनिदेव की शांति के लिए, जो भी हम करते हैं, कोई लोहे की वस्तु वगैरह। तो ये सब दान पुण्य में आती हैं दोस्तों। सब गरीबों को दी जाए और वितरण करी जाए। मंदिरों में खिचड़ी बनाकर बांटने का भी वो है, तो वो भी हम कर सकते हैं। राधे कृष्ण।